नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग, फूड इंस्पेक्टर और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लड संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड टॉपिक से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका पीएच मान 7.4 अर्थात क्षारीय होता है। आपने देखा होगा एक पीएच स्केल जिसमें 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो इसका वैल्यू जो है 7.4 है अर्थात ये क्षारीय होगा। मानव शरीर में रक्त शरीर के भार का लगभग 7% होता है, लगभग 80% जल होता है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 5 से 6 लीटर उसमें रक्त होता है, जबकि महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री में रखा जाता है। 4 डिग्री में रखते हैं तो ब्लड जो है ठीक ठाक रहता है। एक यूनिट में 350 मिलीलीटर रक्त होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है अर्थात प्लेटलेट में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण अस्थियों, पिल्हा तथा यकृत में होता है। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी में होता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है रुधिर कोशिका। तो इसमें पहले प्लाज्मा में चर्चा करते हैं। प्लाज्मा रक्त का लिक्विड पार्ट होता है। देखो रक्त होता है, इसमें एक पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट वो होता है प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट होता है रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। तो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है, तरल पार्ट होता है, जो कुल रक्त का 55% होता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है एल्बुमिन, यह अंडे में यॉक का निर्माण करता है। आपने अंडा देखा होगा मुर्गी का, उसमें यॉक होता है पीले पीले रंग का, उसका निर्माण किससे होता है? एल्बुमिन से। ग्लोबिन से यह एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है ग्लोबिन। फाइब्रोनोजेन, यह रक्त में थक्के ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण करता है। आपने देखा होगा जब भी चोट लगता है तो रक्त बाहर निकलता है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जम जाता है क्लॉट। तो यहाँ पर पोटेशियम काम करता है, पोटेशियम रहता है जिसके कारण ये ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, सूख जाता है। ब्लड सेल्स के बारे में चर्चा करें तो यह रक्त का सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड, जो रक्त का 45% होता है। 55% प्लाज्मा हुआ और 45% आपका ब्लड सेल्स हुआ, दोनों मिलाकर 100%। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। ये 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे इरेथ्रोसाइट कहते हैं, यह कोशिकाएं गोलाकार होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। गोलाकार होता है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यह ऑक्सीजन का वहन करता है। शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स, यह अनियमित आकार का होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका कार्य शरीर में संक्रमण से रक्षा करना। WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे शरीर में संक्रमण से बचाता है। जितने भी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, बैक्टीरिया प्रवेश करता है, उनसे ये लड़ता है और हमारे शरीर को बचाता है। उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है? यह सूक्ष्म और रंगीन पदार्थ होता है। यह रक्त को थक्का, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत एवं संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होता है। प्लेटलेट। भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत और पिल्हा में होता है। पिल्हा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए पिल्हा जो है आरबीसी को पूरा नष्ट कर देता है, इसलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करता है। जो मरे हुए आरबीसी होता है उसका निपटारण करता है कौन?
पिल्हा। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। हीम यही रेड कलर डोमिनेंस करता है, रेड कलर दिखाता है, जिसके कारण ब्लड लाल रंग का होता है। किसके कारण? हीम के कारण। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर में हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये आरबीसी करता है। पहले हमारे पूरे बॉडी में ये फैलता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता, जिसे एनीमिया कहते हैं, वो हो जाता है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई तो आप में क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात होती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। मतलब हर आरबीसी में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होता है और इसका जीवन काल भी लंबा होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कम होता है और इसका अनुपात 600:1 होता है। रक्त को थक्का बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रोजिन है। फाइब्रोजिन थक्का बनाने का। रक्त समूह की पहचान 1900 में लैंड स्टीनर ने किया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रुधिर ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ये जो ओ पॉजिटिव वाले होते हैं उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए ये सभी को डोनेट कर सकता है। अतः इस ग्रुप के ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एंटीजन नहीं है इसलिए क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव होता है। सर्वग्राहक ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है ए और बी। ये सबसे ब्लड ले सकता है। शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण एड्रेनल ग्रंथि करता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।